दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर आज आप सही म्यूचुअल फंड चूज कर लें तो 5 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो 2x या 3x तक भी हो सकती है। लेकिन अगर आप गलत फंड चूज कर लेते हैं तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलने वाली है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन बहुत लोग को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है, बट सही फंड, सही टाइम और सही स्ट्रैटेजी से पैसा बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट बोनस टिप भी बताने वाला हूँ जो आपके पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। दोस्तों, इंडिया के स्टॉक मार्केट ने बीते कुछ सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अभी फ़िलहाल हमें बियर रन देखने को मिल रहा है, बट ये मार्केट में अनसर्टेनिटी चलते रहती हैं। अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने जैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके जो टैरिफ लगाने की बातें चल रही हैं, तो उससे हमारे स्टॉक मार्केट को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तभी हम देख सकते हैं कि हर दिन हमें मार्केट क्रैश होते हुए दिख रहा है। बट कभी ना कभी ये चीज़ें आनी ही थी, कुछ टाइम बाद ये भी सेटल हो जाएगा। हमने इससे भी बड़े बड़े मार्केट क्रैश देखे हैं। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, कोविड के टाइम तो हम सभी ने देखा है। तो ये भी एक फेज़ है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो ये भी टाइम कट जाएगा और फिर से हमें बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। अभी इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत बाकी है। जिस तरह से हमारा देश ग्रो करेगा उसी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेगा। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन पे फुल फोकस कर रही है। मतलब म्यूचुअल फंड का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। लेकिन आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें 2025 में इन्वेस्ट करने के बाद फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप फंड्स थोड़े स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म में सेफ माने जाते हैं। तो आज हम जिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं वो है SBI ब्लू चिप फंड एंड HDFC टॉप 100 फंड। SBI ब्लू चिप फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो इसके अंदर रिस्क की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर हम बात करेंगे HDFC टॉप 100 फंड की। यह लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट लार्ज कैप फंड हो सकता है जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी कम रिस्क रहती है, तो कम रिस्क होने के कारण इसके अंदर जो रिटर्न भी होते हैं वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप से थोड़े कम होते हैं। तो क्या आप थोड़े हाई रिटर्न के लिए थोड़ा और रिस्क लेना चाहोगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आगे बने रहें। हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड पे भी नज़र डाल लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं और हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये फंड आपके लिए है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, यह मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की तरफ से एक म्यूचुअल फंड है जो हमें पास्ट कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। इस म्यूचुअल फंड ने प्रेजेंटली 30 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। हम इनकी होल्डिंग देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्वांट मिड कैप फंड की तरफ भी देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेमस है। इसके साथ साथ एक और म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हम एक और स्मॉल कैप फंड को देख लेते हैं जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इसने भी पास्ट कुछ टाइम में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो हम इसे भी स्टडी करने के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो सोचिए आप कितना पोटेंशियल मिस कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल कैटेगरी के फंड की जिसमें हम काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे थीमेटिक और सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और किसी एक सेक्टर में हाई कन्विक्शन है तो थीमेटिक और सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड की तरफ आप जा सकते हैं। सेक्टोरियल फंड आपके लिए सही हो सकते हैं। दोस्तों हम एक आईटी सेक्टर में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं जो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। आईटी और टेक स्टॉक में फोकस और फ्यूचर ग्रोथ का किंग है ये म्यूचुअल फंड। हम इसे भी स्टडी कर सकते हैं। पास्ट कुछ टाइम में इसने भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी आने वाले कुछ टाइम में ग्रो कर सकता है तो आपके लिए टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बेस्ट हो सकता है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पूरा बेनिफिट के लिए ये एक बेस्ट चॉइस है। साथ ही साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं जैसे कि SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के बूम का फ़ायदा लेने के लिए ये एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उस सेक्टर में हमें क्रैश देखने को मिलता है या उस सेक्टर में काफ़ी बिकवाली हो जाती है तो हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो थीमेटिक और सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये एक्सट्रीमली हाई कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताया गया कोई भी म्यूचुअल फंड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी स्टडी ज़रूर करें क्योंकि इसके अंदर काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है और सारे लोगों की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। दोस्तों इतने म्यूचुअल फंड्स देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कौन सा फंड लें। अब हम एक सीक्रेट बात बताने वाले हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स में स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद कर देगा। दोस्तों अब एक सवाल उठता है कि हमें SIP करना चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ दोनों का अपना एक अलग ही एडवांटेज होता है। पहले बात हम SIP की कर लेते हैं। अगर आप हर महीने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क मैनेज करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है और आपके पास एक लार्ज अमाउंट पहले से पड़ा हुआ है तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि मार्केट कितना करेक्ट होगा। लेट सपोज मार्केट पहले 10% करेक्ट हुआ तो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन हमें और तो पता नहीं कि मार्केट और कितना करेक्ट होगा। मे बी पॉसिबल 10% से मार्केट 5-10% और नीचे आ जाए तो एग्जैक्टली हमें बॉटम का पता नहीं होता। इस वजह से ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे भी आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अभी तक वेट ही कर रहे हैं तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट किसी का वेट नहीं करता। तो दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपने म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो फ्यूचर में कुछ साल बाद आप अच्छे रिटर्न जरूर बना लेंगे। तो दोस्तों ये थे 2025 के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स जो आपको फ्यूचर में हाई रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो अभी रिसर्च करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।